हाय फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियो जो देख रहे हैं, यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है, जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय, तो आज का लेक्चर जो है डाइवल एच के द्वारा हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे। हम एल्डिहाइड के फॉर्मेशन में दो विधि पढ़े, वो था रोजेन-मंड रिडक्शन और दूसरा था स्टीफन रिडक्शन। रोजेन-मंड रिडक्शन में एक कैटालिस्ट का यूज किए थे, वो कैटालिस्ट था लिंडलार्स। अब लिंडलार्स है क्या, तो ये पहले मैंने वीडियो में बता चुका हूं और आगे जो हम बताने वाले हैं वो डाइवल्स एच है। तो हम सोचे पीछे वाले कुछ रिपीट कर देते हैं। रोजेन-मंड में जब पलाडियम की उपस्थिति में बेरियम सल्फेट के साथ, ध्यान देना, उसमें हमको जो पलाडियम थी पॉइजन पलाडियम इस कारण हम लिए थे कि रिएक्टिविटी को कम करना है। रिएक्टिविटी को ये चलते कम करना है क्योंकि एसिड हैलाइड को जब रिड्यूज करवाया जाता है तो वो डायरेक्ट अल्कोहल में रिड्यूज हो जाती है, लेकिन हमको पार्शियल रिडक्शन की जरूरत थी। क्यों पार्शियल रिडक्शन की जरूरत थी? हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना था। तो हम करें क्या? तो यहां पर ध्यान देना है कि लिंडलार्स रिएजेंट जो लिए थे जिसमें पलाडियम पॉइजन की तरह कार्य कर रहा था, उसकी रिएक्टिविटी को कम कर रहा था। तो रिएक्टिविटी कम कर हो जाएगी तो एसिड क्लोराइड जो है पार्शियली रूप में रिड्यूज होकर एल्डिहाइड दे रही थी। ये तो हम रोजेन-मंड की बात किए। नेक्स्ट में जो है वो बात मैं कर रहा हूं स्टीफन रिएक्शन की। स्टीफन रिएक्शन क्या थी? तो यहां पर ध्यान देना, स्टीफन रिएक्शन में SnCl2 प्लस HCl जैसे रिएजेंट लिया जा रहा था और उस रिएजेंट के द्वारा हमें एल्डिहाइड में परिवर्तित किया जा रहा था। तो आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है डाइवल एच। डाइवल एच क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें देखिए एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड और नाइट्राइल, ये सभी डायरेक्ट रूप में एल्डिहाइड का फॉर्म दे देती है। तो यहां पर मैं बात करता हूं डाइवल एच के बारे में। तो बात करने के पहले आई एम रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर। तो यहां पर चलिए डाइवल एच। ध्यान देनी है, डाइवल एच जब लिखे तो सबसे पहले तो बात आती है कि डाइवल एच है क्या। यहां पर ध्यान देना है, डाइवल एच है क्या। तो यहां पर देखिए डाइवल एच का जब पूरा नाम मैं बता दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगी कि डाइवल एच क्या है। ये स्ट्रक्चर के द्वारा भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। और यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं, यहां पर देखिए कि डाइवल एच का पूरा नाम, तो डी मतलब डाई, ध्यान देना है, यहां पूरा नाम लिखते हैं डाई आइसो, बी मतलब ब्यूटाइल, ध्यान देना है, ए मतलब एल्युमिनियम, एल मतलब एल्युमिनियम, और एच मतलब हाइड्राइड, मतलब डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइवल एच का जो फुल फॉर्म हुआ, मतलब फुल नाम हुआ। अब यहां पर एक बात को ध्यान देना है कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरह की होगी। तो इसमें तो पहले हम एक चीज पढ़ चुके हैं आइसोब्यूटाइल के बारे में। तो आइसोब्यूटाइल किसे कहा जाता है, तो यहां ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, ये है कार्बन कार्बन कार्बन। अब ये 3 कार्बन हुआ तो इसका नाम प्रोप हुआ। हमको आइसोब्यूटाइल बनाना है
तो बीच वाले कार्बन पर एक एक्स्ट्रा कार्बन दे देते हैं और इससे जो है हम एक साइड चेन एक एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं, तब इसको कहा जाता है आइसोब्यूटाइल। इसका बॉन्ड पूरा करिए तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। इस तरह के कंपाउंड को कहा जाता है आइसोब्यूटाइल। कुछ कहा जाता है आइसोब्यूटाइल। अब यहाँ पर ध्यान देना, आइसोब्यूटाइल तो हो गए, अब यहाँ पर हमको करना है डाई। तो डाई मतलब 2, डाई मतलब क्या हो जाएगी 2, यहाँ हो गया तो ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम मतलब Al हो गया। अब कह रहा है हाइड्राइड, तो एल्युमिनियम से ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। देखिए इस तरह के कंपाउंड, इसी को कहा जाता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, क्यों? अब देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम की आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होती है तो 3 बॉन्ड बनाएगी, कोवैलेंट बॉन्ड 3, एक इधर और 2 इधर, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाए हुए हैं, जबकि ये सब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड सभी जगह पूरा। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये कंपाउंड जो है इधर से ही जुड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कुछ ही है निकला हुआ है। तो अब आगे चलते हैं कि हम जो बात करते हैं यहाँ पे वो बात है क्या। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं नाइट्राइल की, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको करा देंगे डाइवल H, DI डाइवल H। उसके बाद जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। चलिए आपको रहेगा RCOOH, इसको करा देंगे डाइवल H। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस। चलिए थर्ड में है RCOCl, इसको करा देंगे डाइवल H। इसके बाद इसको कराना है हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद है RCOOR', इसको कराना है डाइवल H। उसके बाद जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस। देखिए हम तो अभी तक पढ़े क्या, थोड़ी सी बात को ध्यान देना है। जैसे रोजेनमंड रिएक्शन में हम पढ़े, रोजेनमंड रिएक्शन में क्या किए थे कि एसिड क्लोराइड के द्वारा, देखिए तो रोजेनमंड रिएक्शन की बात करते हैं, एसिड क्लोराइड से हमको मिला था एल्डिहाइड इस रूप में, RCOH के रूप में, ठीक है। और स्टीफन रिएक्शन में क्या मिला था, तो नाइट्राइल से हमको मिला था एल्डिहाइड, N मिला था। और पहले भी हम प्रोसेस पढ़े जिसमें हमको एस्टर और एल्डिहाइड दोनों से हमको एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन जैसे ही आपको रिएक्टेंट के रूप में तीर के निशान पर डाइवल H लिखा हुआ मिल जाए, क्या मिल जाए, डाइवल H, तो आप कभी भी भ्रम में नहीं रहेगा कि कीटोन का फॉर्मेशन होगी। जब भी होगी तो हमेशा एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होगी। किस चीज का होगी, एल्डिहाइड का। इसका मतलब क्या है कि डाइवल H जो है एक इस तरह का रिएजेंट है जो नाइट्राइल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हाइलाइड और एस्टर को एल्डिहाइड के रूप में डायरेक्ट वेज में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये है नाइट्राइल, ये क्या है, नाइट्राइल। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है एसिड हाइलाइड, ये क्या है, एसिड हाइलाइड। और ये है एस्टर, ये क्या है, एस्टर। तो ये सबको अगर डायरेक्ट बेज में एल्डिहाइड के रूप में, यही हुआ एल्डिहाइड, सब क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में परिवर्तित कर रहा है, इसका मतलब उसमें रिएजेंट का जो उपयोग कर रहे हैं वो है डाइवल H, और डाइवल H का नाम ही है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है।
अब एक बात और ध्यान देना है, आपको एनसीईआरटी बुक में किस तरह से लिखा हुआ रह सकता है, ये भी हम बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में आपको लिखा हुआ रहता होगा, देखिए इस तरह से, इस तरह से रहता होगा एल्युमिनियम, सॉरी यहां पर देख दीजिए एच, इस तरह से रहता है एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक में देखिएगा क्या, इस तरह से आपको लिखा हुआ रहेगा, मतलब डाइवल एच के जगह पर आपको रह सकता है ये भी आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इस तरह से भी रह सकता है। आपको ये स्ट्रक्चर भी दे सकता है। तो कोई भी आप स्ट्रक्चर दे दे तो हमको तो अगर नेमिंग दे देगा तो उसका स्ट्रक्चर के रूप में लाना है, स्ट्रक्चर दे देगा तब नेमिंग से पहचानेंगे, मतलब कैसे वो भी दे दे, हमको यहाँ पर आपको ध्यान पूर्वक देखना है और उसको पहचान के कन्वर्ट कर देना है। तो एक बात ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि डाइवल एच जो होती है वो एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड और नाइट्राइल को डायरेक्ट बेद में एल्डिहाइड में परिवर्तित कर देती है। तो हम तो ये देखिए इस तरह के, जैसे एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे ध्यान देना है CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड N, जैसे ही यहां पर लिखा हुआ रहेगा IBU का होल टू ALH, तो इसके बाद रहेगा H2O हाइड्रोलाइसिस, तो हम डायरेक्ट करेंगे क्या, CH3, CH2, COH, डायरेक्ट एल्डिहाइड में परिवर्तित कर देंगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए दूसरा एस्टर की बात रहे, नीचे वाला देखिए CH3, CH2, CO, यहां पर रहेगा O, यहां पर CH3, अब यहां पर इसको कह देगा IBU का होल टू ALH, इसको कराना है हाइड्रोलाइसिस। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस यहां से CH3, CH2, CO, यहां पर H, हमको फोकस उस कंपाउंड पे, उस प्रोडक्ट पे करना है जो हमको लाना है। तो हमको तो एल्डिहाइड लाना है, एल्डिहाइड पर हम फोकस कर दिए, बाकी बाहर क्या निकला इसका हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको पर हम नहीं देखेंगे, हम फोकस उसी पे करेंगे जो प्रोडक्ट हमको चाहिए। तो हमको तो यहाँ पर चाहिए एल्डिहाइड, कि जब नाइट्राइल, एसिड हैलाइड, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड को डाइवल एच के द्वारा हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तब हमको क्या चीज बन जाता है, एल्डिहाइड। तो हम एल्डिहाइड पर फोकस करेंगे, हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड पर ही फोकस करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट पर हमको फोकस नहीं करना है। तो अब जो हम बताएंगे इसको मैकेनिज्म के द्वारा समझाएंगे। अभी जो मैंने बताया रिएक्शन कि किस तरह से ये एल्डिहाइड में परिवर्तित कर देती है, अब इसको हम मैकेनिज्म के थ्रू समझाएंगे। तो जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद छापिए। तो अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं। तो यहां पर ध्यान देना है, जैसे मैं लेता हूं एस्टर का मैकेनिज्म मैं बात करता हूं, देखिए यही है RCOOR इसको कराना है क्या, डाइवल, ध्यान देना ALHIBU का होल टू, इसको हाइड्रोलाइसिस के साथ हमको कन्वर्ट कर देना है, ये कन्वर्ट जो हो जाती है ROH मतलब एल्डिहाइड में। तो हुई कैसे, इसका क्रिया विधि की मैं बात करूंगा। तो चलते हैं मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं, यहां पर ध्यान देनी है थोड़ी सी बात। जैसे देखिए मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं, तो यहां पर है फर्स्ट स्टेप में RCOOR, यही है, इसको कराना है क्रिया किससे, तो हमको कराना है, यहां पर देखिए यही है एल्युमिनियम Al, यहां पर है H, ठीक है, और यहां पर हो गया क्या, देखिए आप CH, ठीक है, यहां पर है CH2, यहां पर CH3, यहां पर CH3 का होल टू, इसके साथ हमको कराना है। अब इसके साथ कराना है तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहते हैं
तो मैं और एक अच्छा तरीका से स्ट्रक्चर दिखाता हूं, देखिएगा थोड़ी सी ध्यान, छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। जैसे एल्युमिनियम की बात की जाए तो एल्युमिनियम देखिए एक हाइड्रोजन से पूरा है बॉन्ड, एक बॉन्ड को चाहिए हाइड्रोजन से पूरा है, बाकी दो बॉन्ड आइसोब्यूटाइल से है। तो दो बॉन्ड आइसोब्यूटाइल से है तो यहाँ पर इस तरह का है। अब यहाँ पर देखिए ये है क्या, तो CH2 CH CH3 CH3, यहाँ पर भी आ जाएगी CH2 CH CH3 CH3, इस तरह से बॉन्ड पूरा किए हुए। तो यहाँ पर देखिए इसी को कहा जाता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर भी वही बात होगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एल्युमिनियम तो अब एल्युमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण देखिए यहाँ पर इसको भी मैं दिखाता हूँ। जैसे है ये एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पे चलते हैं, एल्युमिनियम का 13 होती है तो हो जाएगी 3s2 और 3p1, 3s2 और 3p1 होती है। अगर एक्साइटेड स्टेट में भी अगर चलते हैं, एक्साइटेड स्टेट में, तो इसका होती है क्या, एक ऑर्बिटल 3s, एक ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल 3p, यही है। अब यहाँ ध्यान देना, इस पे एक इलेक्ट्रॉन इस पे, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन जो नीचे था एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर चल गई। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये s सबसेल उसको दे रही है तब भी एक ऑर्बिटल p सबसेल का खाली रह जाता है। कौन रह जाता है, एक ऑर्बिटल p सबसेल का खाली रह जाता है, जिसके कारण उसको इलेक्ट्रॉन की तो कमी होती ही है। अब यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम के 3 बॉन्ड बनाते हुए भी, एल्युमिनियम 2 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड बनाते हुए भी इसका एक ऑर्बिटल खाली है। देखिए एक ऑर्बिटल खाली है। अब एक ऑर्बिटल खाली है, इसका मतलब कुछ एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये लेविक एसिड की तरह कार्य करता था। जैसे मैंने आपको बताया था वहां पर AlCl3, तब AlCl3 को चाहिए लेविक एसिड है क्या, एल्युमिनियम 3 को बॉन्ड बनाते हुए भी इकोची इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसका ऑक्टेट पूरा तो नहीं हो रहा, ऑक्टेट पूरा तो 8 इलेक्ट्रॉन में होती है, जबकि इसको है कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 बॉन्ड बनाया होता 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन घट रही है। तो इसका मतलब है क्या कि एक ऑर्बिटल खाली है। अब एक ऑर्बिटल खाली होने के कारण इसको इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत है ही। अब इलेक्ट्रॉन देगा कौन, तो देखिए यहां से ये ऑक्सीजन अपना ये इलेक्ट्रॉन ये एल्युमिनियम को जाकर दे दिया। जैसे ही वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर बना होगा। यहां पर मैं बात करता हूं, देखिए R C, यहां पर O डबल बॉन्ड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे आ गया पॉजिटिव। क्या आ गया, पॉजिटिव। ये दिया किसको, तो एल्युमिनियम को दिया, तो यहां पर एल्युमिनियम, ठीक है। अब एल्युमिनियम पर पहले से एक हाइड्रोजन भी था, एक हाइड्रोजन है ही, ठीक है। अब हुआ क्या, तो इस पे है CH2 CH CH3 CH3, इस तरह का स्ट्रक्चर बना होगा। देखिए तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पर है क्या, O और R डैश है क्या, कंफ्यूज खाली मत होइएगा। यहाँ पर मैं देखता हूं, फिर से रिपीट करते हैं कि एल्युमिनियम का एक ऑर्बिटल खाली था तो इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत हो गई। अब इलेक्ट्रॉनों की जरूरत हुई तो यहाँ से ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की हो गई कमी, मतलब पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया क्या, निगेटिव, क्या निगेटिव। अब यहाँ पर देखिए कितना बड़ा शॉर्ट लड़ रहा है, आगे क्यों मैं बढ़ूंगा, ध्यान देना। एल्युमिनियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटल है, एल्युमिनियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब यहाँ पर आ गया क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, निगेटिव आ गया। इस पे आना चाहिए पॉजिटिव लेकिन आ गया क्या, निगेटिव। क्यों आ गया निगेटिव, तो ऑक्सीजन से ये अपना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ये लिया, अब ये निगेटिव आ गया। तो थोड़ी सी बात करिएगा, ध्यान देना है थोड़ा सा। देखिए अब इसके पास कुछ हुआ कि ये अपना पॉजिटिव होना चाहेगा, अपना न्यूट्रल रूप में आना चाहेगा। तो न्यूट्रल रूप में आएगा कैसे, तो देखिए ये बॉन्ड हाइड्रोजन जो है अपना बॉन्ड तोड़ के इसको दे देगा, समझ रहे ना। जैसे ही ये अपना हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के दिया तो ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन कुछ निकलेगा H+ के रूप में बाहर, और ये कौन हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब एल्युमिनियम के पास कोई बॉन्ड नहीं, ठीक है। अब होगी क्या, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। अब ऑक्सीजन तो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की हो गई कमी, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ये डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन को दे देगा।
अब जैसे ही डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन को दिया तो ये ऑक्सीजन पर कुछ हो जाएगा न्यूट्रल, बाकी ये कार्बन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये कार्बन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी यहां पर ध्यान देना है आपको, यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो है इसको निगेटिव है ना, तो इसको तो पॉजिटिव बनाना है, तो ये अपना हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगी, तो हाइड्रोजन निकलेगी H माइनस के रूप में। ध्यान देना है, हाइड्रोजन क्या निकलेगी H माइनस के रूप में, और हाइड्रोजन H माइनस के रूप में निकल गई तो यहां पर ध्यान देना है थोड़ी सी बात। देखिए जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो इसके पास कौन आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया कैंसिल। अब यहां पर देखिए ये ऑक्सीजन के पास में है पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा अपना बॉन्ड तोड़ के इस पे देगी ऑक्सीजन पे, तो इस पे आ जाएगी नेगेटिव, जब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन जो निकला ये हाइड्रोजन जो है कार्बन पर आके अटैक करेगी, कार्बन पर क्या करेगी अटैक करेगी। अब जैसे ही कार्बन पर अटैक की तो कंपाउंड हुआ किस तरह का देखिए स्ट्रक्चर। अब यहां से फिर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ध्यान देना है अभी हुआ क्या, तो R छोटा छोटा मैं लिखता हूं, ध्यान देना है, C से आके क्या जुटा H, ध्यान देना ऊपर सिंगल बॉन्ड O पर कोई चार्ज नहीं, चलिए इधर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पर क्या हो गया ध्यान देना, एल्युमिनियम पर दो बॉन्ड इधर है एक बॉन्ड इधर है, तो दो बॉन्ड इधर दे दीजिए, तो इसको मैं लिख देता हूं आइसोब्यूटाइल का होल टू, क्या कोई दिक्कत है, आइसोब्यूटाइल है ना है होल टू। अब बताइए एल्युमिनियम पर पहले से था निगेटिव चार्ज, अब जब अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो इस पे कौन चार्ज आ गया न्यूट्रल, पहले से निगेटिव है इसके कारण इस पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया न्यूट्रल, देखिए न्यूट्रल हो गया। अब यहां पर है क्या O आइए R डैश, अब देखिए यहां पर हो रही है क्या कि ये जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये क्या है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप है तो ये अपना बॉन्ड को तोड़कर क्या करेगी बाहर निकलना चाहेगी, तो जैसे ही अपना बॉन्ड को तोड़कर बाहर निकली तो इस पे आ गया क्या पॉजिटिव। ठीक है, मतलब कार्बन का बॉन्ड घटा, तो कार्बन का बॉन्ड घटा तो क्या करेगी ये बॉन्ड तोड़कर यहाँ दे देगी, जैसे ही वहां पर दे देगी देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पर ध्यान देना R C, अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर ध्यान देना है हाइड्रोजन पहले से प्लस था ये बॉन्ड यहाँ दिया था न्यूट्रल हो गया, बाहर निकला क्या तो बाहर तो निकल गया OR यहाँ से Al आइसोब्यूटाइल का होल टू वहां से। ठीक है, कोई दिक्कत है, तो हमको फोकस करना है किस पे जो निकल रहा है कंपाउंड उस पे, तो एल्डिहाइड हमको यही मिल गए। तो बताइए एस्टर से मतलब जब एस्टर को आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस जब कराएंगे तो एल्डिहाइड का निर्माण हो रही है। बताइए एक अच्छा सिंपल तरीका से इसका मैकेनिज्म पढ़े कि नहीं पढ़े, आसान लगा कि नहीं लगा। ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए। और बच्चों कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर बैक में जो क्वेश्चन छोड़े हैं लास्ट में होमवर्क के रूप में दिए थे लेक्चर 5, 6, 7 में जो भी, उसको आप थोड़ा सा बोर्ड पर सॉल्यूशन कर दीजिएगा। कुछ कुछ को तो मैंने व्हाट्सएप पर भेजा और अभी मैं सॉल्यूशन कर देता हूं ताकि अगर आप लोग बनाए भी होंगे तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आज का क्लास वहीं पर छोड़ देंगे क्वेश्चन बताने के बाद। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आज एक छोटा सा वीडियो ही तैयार होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए लेक्चर नंबर 6 के लास्ट में मैंने होमवर्क के रूप में ये सब क्वेश्चन डाला था। अगर आप बना लिए हैं तब तो सही है, अगर नहीं बनाए हैं तो उसको एक बार फिर से देख लीजिए किस तरह से मैंने इसका उपयोग करके बनाया था। और कुछ बच्चे जो हैं इसको तो व्हाट्सएप पर लिखकर क्वेश्चन लिखकर भेजे थे, स्क्रीनशॉट करके भेजे थे, उसको मैंने तो सॉल्यूशन करके भेज दिया। लेकिन कुछ बच्चे अगर ये काम नहीं कर पाए और उनसे नहीं बना है तो अभी ध्यान पूर्वक देख लीजिए, आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगी। तो चलते हैं, पहला जो है क्या कि एसिटिक एसिड को जब MnO2 ट्यूब से प्रवेश करवाते हैं 575 केल्विन ताप पर या 73 केल्विन ताप पर, तो हमको होता क्या है, तो ध्यान देना है। आपको एक आसान ट्रिक बताया थे, देखिए CH3COOH, इसको भी इधर कर दीजिए HOOC CH3, इसको पलट दिए, यहाँ से OH यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, मतलब H2O बाहर निकल गया। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर बचा क्या CO2 बचा, CO2 बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी आपको जो प्रोडक्ट बचा है वो प्रोडक्ट को मैं लिख दूंगा, यहाँ
CH3CO यहाँ पर बचा CH3, मतलब एसीटोन का निर्माण हो, वो बनेगा क्या, एसीटोन। ठीक है, तो इसी तरह से तो मैं बताया था, इसका मैकेनिज्म के साथ मैंने बताया था। चलिए सेकंड की बात मैं करता हूं कि चलो उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, इसको भी कर देंगे। चलो यहाँ से मैं तो शॉर्ट विधि से चलता हूँ। यहाँ चलो, यहाँ से मैं ये H2O को बाहर निकाल लिया, चलो H2O निकाल लिया, आपको बचा क्या, यहाँ से CO2 निकल गया, CO2 निकल गया, आपको क्या बचा C6H5CO, यहाँ पर बचा C6H5, बेंजोफिनॉल। क्या बना है, बेंजोफिनॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या कि जब फॉर्मिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किए, तो देखिए ध्यान देना है यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करिएगा तो यहाँ पर है क्या, OH है, तो OH जो है बेस है, अब बेस को चाहिए एसिड, तो यहाँ से ये H प्लस आयन बाहर निकल जाएगी, ये H प्लस आयन इसके साथ निकल कर बाहर निकल गई H2O, आपको प्रोडक्ट बचा क्या, तो यहाँ पर बचा HCOO और Ca, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, मतलब आपको ये जो प्रोडक्ट बचा यही होगी। अब इसको जब ड्राई डिस्टिलेशन मतलब हीट करेंगे, इसको क्या करना है, हीट करना है, तो हीट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मैं देता हूँ इसका HCOOC, यहाँ पर HCOO, आइए देखिए, तो इसी तरह का स्ट्रक्चर को मैं वहां पर बना दिया। यहाँ से निकलेगा क्या, ध्यान देना, यहाँ से CaCO3 बाहर निकल गई, इसको हीट किए क्या है, मतलब ये क्रिया जो है ये स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद प्रोडक्ट जो बन रही है हमको ये बन रही है, क्या आएगा प्रोडक्ट, जो इसको हीट किए तब क्या हुआ कि CaCO3 बाहर निकल गई, बी वाला प्रोडक्ट हमको बनाना है, और आपको बच गया क्या, HCOH, मतलब फॉर्मल्डिहाइड बच गया, क्या बच गया है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक उसी तरह से यहाँ पर चलते हैं, इसको CH3COOH को MnO2 के साथ करा रहे हैं, MnO2 के साथ प्रवाहित करवा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, तो इसका 2 प्रोडक्ट ही होगा, एक प्रोडक्ट तो करेगा नहीं, 2 प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ से ध्यान देना, H2OH, HOH, H2O, एक से CO2 बाहर निकल जाएगा, बाकी जो कंपाउंड बच जाएगी CH3CO CH3, एसीटोन। जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5 वाली की, तो 5 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रवाहित करवाना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पर बेस है, H को एसिड को लेके बाहर निकल जाएगा H2O, आपको जो प्रोडक्ट मिल जाएगी वो प्रोडक्ट यही होगी C6H5 COO का होल 2 Ca, ये A का प्रोडक्ट मिला। अब A से आपको बनाना है B, तो B के लिए तो आसान है, जैसे ये मैंने किया उसी तरह से ये है। देखिए यहाँ पर C6H5 COOCA, यहाँ पर C6H5 COOCA, यहाँ से ये वाला बाहर निकल जाएगी, मतलब CaCO3 बाहर निकल गई, आपको जो प्रोडक्ट बनी है C6H5 CO और C6H5, मतलब बेंजोफिनॉल। तो इसी तरह से 5 को क्वेश्चन मैंने दिया था, 5 क्वेश्चन को मैंने सॉल्यूशन कर दिया। तो आप इसको फिर से बार बार देखिए और इसका ट्रिक और शॉर्टकट ट्रिक को देखिए, मेथड को देखिए किस तरह से मैंने बनाया और किस तरह से आप बनाए। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलती है तो इसको एक बार और रिवीजन करिए, क्वेश्चन को देखिए, थ्योरी को देखिए, बहुत आसान, जस्ट लाइक थ्योरी है, थ्योरी पर ही ये सब क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको हो जाएगी। मैकेनिज्म के द्वारा मैं बताया हूँ तो उसका तो फायदा आपको होना चाहिए। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो समाप्त करने के पहले एक मेरी बातों को थोड़ी सी सुन लीजिए कि अगर वीडियो अगर देखना प्रारंभ करते हैं तो पहले कॉपी और पेन निकालकर एक अच्छा सा नोट्स तैयार करिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तब आपको समझ में आएगी। अभी तक तो कुछ ऐसा कमेंट नहीं आया मेरे पास कि सर वीडियो समझ में नहीं आ रही है। जो भी कमेंट आ रहा है कि सर वीडियो बहुत अच्छी है, समझ में आ रही है, आप अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है। तो आप भी यही काम करिए और कमेंट अच्छा दीजिए। अब अच्छा कमेंट कब दीजिएगा, जब वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा तब। मुझे आशा है कि अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो 100% आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगी। और अगर लेक्चर समझ में ना आई तो
एक क्लास पीछे के वीडियो देखिए और फिर दोबारा उस वीडियो को देखिए, उसके बाद देखिए और समझ में आएगी। तो अब वीडियो को समझ में जब आ जाए वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर एवं लाइक करिए। शेयर उन्हीं बच्चों के पास करिए जो कोचिंग संस्थान से वंचित हैं या जो कोचिंग जाते हुए भी उनको ऑर्गेनिक समझ में ना आ रही है। तो ऐसे स्टूडेंट को मेरा वीडियो टॉनिक जैसा फायदा करेगी। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त मैं करता हूं। तो बच्चों, मेरे चैनल से आप जुड़े ही रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय।